जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी को स्वागत है मेरा एचपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें लीवर आता है। और लीवर के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि लीवर आखिर क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है लीवर, यानी इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं कि लीवर आखिर होता क्या है और लीवर का काम क्या है, कितना इसका वेट होता है। कोई भी व्यक्ति का जितना भी काम होता है तो सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो हमारा वो अंग है लीवर। और लीवर के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद फिर लीवर का कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लीवर होता है ना, अंग्रेजी में इसे लीवर, हिंदी में इसे जो है यकृत बोलते हैं और उर्दू में जो है इसे जिगर बोला जाता है। लीवर को उर्दू में जिगर बोला जाता है। इसका अध्ययन की बात करें या स्टडी की बात करें तो हेपेटोलॉजी होता है। लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन, यानी उसके बारे में जानना। तो टू स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी होता है। तो अगर वाई को हटाकर आईएसटी लगा दीजिएगा तो इसमें डॉक्टर का नाम आ जाता है। यानी इसका डॉक्टर की बात करें लीवर के डॉक्टर के बाद तो हेपेटोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर, जो लीवर का डॉक्टर होते हैं। जैसे ब्रेन का डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। स्किन का डॉक्टर जो है डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। दांत का डॉक्टर जो है डेंटिस्ट होते हैं। तो उसमें आईएसटी लगता है, डॉक्टर का नाम होता है। ठीक है। अब यकृत दिवस यानी विश्व यकृत दिवस यानी लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाया ये जाता है, मकसद इसका यह है कि लीवर जो दिवस होता है यानी 19 अप्रैल को लोगों को लीवर के बारे में जागरूक किया जाए। क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग होता है जो 300 प्लस से भी ज्यादा इसका काम होता है। और लीवर एक ऐसा अंग है उसको अगर आप आधा कर दीजिएगा तो 10 से 15 दिन में जो है पुनः जो है लीवर जो है बना लेता है। 2 लीवर जो है निर्माण हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो लीवर का जो रंग होता है यानी कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। खराब हो जाने के कारण से दूसरा होता है, लेकिन ओरिजिनल इसका जो रंग हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट की बात करें तो लगभग में 1.5 kg यानी 1500 ग्राम। देखिए लगभग में मतलब ये बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर हम पुरुष की अगर बात करते हैं तो 1400 ग्राम से लेकर के 1800 ग्राम तक होता है। अब खल्ली जो है बहुत बड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा है, तो उसका लीवर जो है यानी कि भारी होगा, है ना, बड़ा होगा। लेकिन छोटा वही आदमी है तो उसका कम होगा। तो मेल की अगर बात करें तो 1400 ग्राम से लेकर के 1800 ग्राम तक। अब फीमेल की बात करें तो 1200 ग्राम से लेकर के जो है 1500 ग्राम तक। अब अगर मान लेते हैं कि ना मेल के ना फीमेल के लिए लगभग लेकर के चले तो 1.5 kg, ठीक है, आसपास में ये होता है। अब इसका लोकेशन क्या होता है कि लीवर पाया कहां जाता है। तो देखिए जो लीवर का लोकेशन होता है, जो हमारी पेट होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी भी बोलते हैं ना, यानी उदर गुहा बोलते हैं। तो पेट जो देख रहे हैं ना, पेट है, इधर में लेफ्ट है, इधर में राइट है। तो राइट साइड में पाया जाता है डायफ्राम के नीचे। यानी इसका लोकेशन जो दिया गया है कि राइट साइड ऑफ स्टोमक, यानी कि पेट को जो है राइट साइड में यानी कि दाहिने भाग में पाया जाता है डायफ्राम। अब देखेंगे कि लीवर जो होता है डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। लीवर एक ऐसा अंग होता है कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च किया गया था, वैज्ञानिक चूहा पर रिसर्च किया गया था कि एक जो है लीवर है और लीवर को जो है वो काट देता है। 70% जो है लीवर काट के जो है अलग साइड में कर देता है। 30% मात्र जो है लीवर जो है बचता है। लेकिन यह जो है 12 से 15 दिन यानी कि 12 से 15 दिन में जो है यह 100% जो है पुनः जो है बना लेता है। यानी कि लीवर जो होता है उसमें रीजनरेशन पावर ज्यादा होता है, पुनः जो है निर्माण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर उसमें आप छुरा भी मार दीजिएगा तो पुनः ठीक करने की क्षमता होती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है। ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का मतलब कि यह जो है हमारे शरीर के आंतरिक सबसे बड़ी जो है अंग भी होता है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। ग्लैंड इसलिए कि यह जो है बाइल उसको निर्माण करता है और जो चीज सीक्रेट करता है, निकालता है, उसको ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर का अगर सबसे बड़ा अगर अंग की बात करें तो हमारा देखिए त्वचा है, लेकिन शरीर में अगर बड़ा अंग बात करें तो ये लीवर है। और शरीर का अगर हेवीएस्ट अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो ये जो है लीवर है। ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ हाईएस्ट जनरेशन पावर मतलब रीजनरेशन पावर, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, इसमें जो है यानी कि पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है। अब इसका फंक्शन की अगर बात करें तो 300 प्लस जो है इसका फंक्शन होता है ना। लेकिन जो कुछ खास जो है उसको हम बता दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पिगमेंट, देखेंगे पिगमेंट का मतलब होता है कि जो रंग प्रदान करता है। पिगमेंट का मतलब होता है रंग प्रदान करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा खून जो होता है यानी रुधिर जो ब्लड होता है वो लाल जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण लाल होता है। तो पिगमेंट का मतलब होता है कि रंग प्रदान करता है। यानी हमारा लीवर जो है ना पिगमेंट निर्माण करता है, जिसमें एक बिलिरुबिन होता है, एक बिलिवर्बिन होता है। देखिए बिलिरुबिन जो होता है यह जो है प्लाज्मा यानी पीला रंग का प्रदान करता है। यह पीला रंग प्रदान करता है। और यह जो मल का जो रंग होता है, लेटरिन का रंग, वो पीला होता है। तो अगर थोड़ा अगर निकले यानी कि सिर्फ मल को ही रंग को पीला कर सके वहां तक ले ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस अगर होने लगे, लीवर खराब हो जाए तो जो है एक्सेस निकलने लगता है, ज्यादा निकलने लगता है, तो पूरे बॉडी जो है पीलापन हो जाती है। नाखून पीला हो जाएगा, आंख पीला हो जाएगा, हमारे शरीर पीला हो जाएंगे। तब एक जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है जिसको पीलिया बोलते हैं। और ये ABCD ऐसे करके होता है। ABC सी आवत आवत आपका जान ले लेगा, है ना, क्योंकि लीवर आपका पूरा बिल्कुल खत्म कर दिया है ना। और ये जो है ज्यादा एक्सेस निकल रहा है तो सिर्फ थोड़ा सा निकले। दूसरा होता है बिलीवर्डिन, यह भी रंग प्रदान करता है ग्रीन कलर का। इसीलिए जो है बाइल जो होता है पित्त रस, जो पित्त का जो रंग होता है वो हरा कलर का होता है। देखेंगे जब फूटता है ना तो ये जो है शिकार को जो है तीता कर देता है। इसका पीएच मान की बात करें तो ये जो है 8 होता है।
अगर हम बाइल जूस की पीएच की मान करें तो 7 से 8 होता है, क्षारीय होता है। आपको मालूम होगा कि पीएच मान अगर 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है, कम होता है अम्लीय होता है, और 7 के बराबर हो तो न्यूट्रल होता है। इसलिए क्षारीय होता है। यह एंजाइम ना होकर भी भोजन का पाचन करता है, इमल्सिफिकेशन अभिक्रिया द्वारा जो है पाचन करता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि लीवर एंजाइम है, एंजाइम नहीं है। लीवर एक प्रकार का आयन है, सोडियम कार्बोनेट जो है आयन होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो Na2CO3 है ना, ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये आयन होता है, लीवर में जो है एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हाँ, ये स्टोर हाउस इसको भी बोला जाता है, लीवर को जो है स्टोर हाउस बोला जाता है। स्टोर हाउस क्यों बोला जाता है कि क्योंकि ग्लूकोज जो होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12 जो ग्लूकोज होती है, तो कोई भी चीज जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो तोड़ के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ग्लूकोज के रूप में आता है। और जब आप ज्यादा ग्लूकोज जब खा लेते हैं तो लीवर कहता है कि भैया ज्यादा आ गया है, लाइए हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। और जब आप कभी किसी दिन अगर नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं ना, तो उस वक्त में जो ग्लाइकोजन होता है ये पूरा जो है टूट जाता है ग्लूकोज के रूप में और पूरा आपको एनर्जी देती है। तो देखिए कितना इसका काम स्टोर करता है, इसलिए इसे स्टोर हाउस भी कहा जाता है। और यह जो है विटामिन को भी स्टोर करके रखता है। आपको मालूम होगा कि विटामिन 2 कैटेगरी होती है घुलनशीलता के आधार पर। एक बी और सी विटामिन जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन होता है, अवासा में घुलनशील विटामिन जो होता है KEDA होता है जो स्टोर हो सकता है। लेकिन बी और सी विटामिन जो है पेशाब के मार्ग से तो निकल जाता है, स्टोर नहीं होता है। तो यह जो है विटामिन जो है KED को भी जो है यह स्टोर करके रखता है लीवर। ठीक है, इसीलिए हम इसे जो है स्टोर हाउस के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए लोग जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो भी मीठी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट होती है वो लेते हैं, लेने के बाद अगर उससे आप खर्चा नहीं करते हैं, जैसे कोई लोग बहुत खाया है ना और काम धाना नहीं कर रहा तो उसके बॉडी के अंदर में परत दर परत जो है फैट्स यानी वासा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब यही जब वासा ज्यादा हो जाएगा तो यह जो है कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा और लीवर में जाकर के भरते जाएगा फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। अब कोलेस्ट्रॉल जो है अगर 200 से अगर ज्यादा अगर हो जाए तो हार्ट अटैक बीमारी आ सकती है, दिल का दौरा आ सकता है, फिर जो है आपको गड़बड़ी हो सकती है। फिर देखेंगे आगे अगर इसका काम की बात करेंगे तो देखिए प्रोटीन को निर्माण करता है। लीवर जो होता है प्रोटीन निर्माण करता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये 3 प्रकार के जो है प्रोटीन को निर्माण करता है। इससे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है ब्लड को क्लोटिंग करता है, यानी ब्लड जमाने का काम करता है, रक्त थक्का करने का काम करता है। जैसे अगर आपका बॉडी में अगर इसे कट गया और खून कुछ देरी बाद जमा हो जाता है, इसी को हम रक्त का थक्का बोलते हैं। अब थक्का भी होना जरूरी है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, सब ब्लड जो है ससरा के निकल जाएगा। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है यह ब्लड क्लोटिंग करता है, ब्लड को जमाता है ना। विटामिन के द्वारा भी पढ़े होंगे, जब आप विटामिन पढ़े होंगे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है जमाता है। लेकिन अगर ये बाहरी जमे तो अच्छा है, लेकिन शरीर के अगर अंदर में जम जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए जो है लीवर जो है एक और जो है प्रोटीन छोड़ता है जिसका नाम है हेपरिन, एंटी ब्लड क्लोटिंग है, ब्लड को जो है अंदर जो है जमने से रोकता है, तो बढ़िया काम करता है। ये कहता है हेपरिन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भैया आप लोग जो है जमिएगा नहीं, बॉडी के अंदर में नहीं जमाना है तो आदमी मर जाएगा। अब ये हेपरिन कहता है कि जब तक हम जिंदा है तुम लोग जमा नहीं सकता है, लेकिन जैसे जब ये काटता है तो इसका प्रॉब्लम है हवा में आते ही मर जाता है, और मर जाता है तो दोनों मिलकर के फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है मिलकर के जमा देता है, तो बढ़िया काम करता है। नहीं जमेगा तो मर जाएगा, अंदर जमेगा तो भी आदमी मरेगा, और बाहर निकल जाने के बाद जमना भी है, तो बढ़िया काम करता है। 3 प्रकार के करता है, ब्लड को जो है ना जमने से रोकता है हेपरिन। अगला हम देखेंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, जहरीले जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको डिटॉक्स करने के लिए, सफाई करने के लिए जो है बहुत मदद करती है। जहरीले जो विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उसको गंदगी को निकालने में बहुत मदद करती है। ठीक है, अब आरबीसी जो होता है ब्रेक डाउन करता है। आपको मालूम है कि जो ब्लड जब मर जाता है, हीमोग्लोबिन जब मर जाता है तो हमारे मर जाता है तो स्प्लीन एक पलिया होता है उसमें जाकर के स्टोर होता है। तो ये जो है आरबीसी ब्रेक डाउन उसको भी तोड़ने का काम करता है। अमोनिया जो होती है, अमोनिया इसका अगर फॉर्मूला की बात करें NH3 होता है। अमोनिया जो होती है ये जहर होता है, बहुत खतरनाक होता है। लीवर जो है अमोनिया को जो यूरिया में बदलने का काम करता है, तो बढ़िया काम करता है, क्योंकि अमोनिया जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। यूरिया में बदल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। अब किडनी क्या करता है कि यूरिया के पेशाब के मार्ग से बाहर ही निकाल देता है, तो बढ़िया काम होता है। लेकिन वही 2 घंटा बाद पेशाब देखते हैं कि अमोनिया बन जाता है तो गंद मारने लगता है। ठीक है, अमोनिया NH3 होता है। यूरिया के अगर फॉर्मूला की हम बात करें तो C जो है 5 हो जाता है, A जो है 4 हो जाता है, N जो है 4 हो जाता है और O जो है 3 हो जाता है। ये यूरिक एसिड का जो है फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको देखिए ये जो है लीवर है ना, ये लीवर है और ये जो है गोल ब्लाडर है। तो लीवर जो है पित्त निर्माण करता है, गोल ब्लाडर जो है पित्ताशय यानी स्टोर करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी इसमें जब पथरी जम जाती है तो डॉक्टर इसे काट के निकाल देता है, क्योंकि सिर्फ जमा करता था, स्टोर करता था, लेकिन निर्माण कौन करता था? लीवर करता था। अब लीवर में जो है एक पथरी होती है। अब पथरी ही नहीं कि जो ये सब जो पत्थर जो होता है बॉडी के अंदर में जो है आ जाता है, पथरी दूसरा होता है, यही पत्थर दूसरा होता है। तो पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, इसका फॉर्मूला जो है CaC2O4 होता है, CaC2O4 होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब देखिए होता कैसे है, ये दूसरा पत्थर होता है। आप देखेंगे कि जो ब्लड होता है, जब कैल्शियम की मात्रा जब ब्लड में जाकर के मिल जाती है, आपका ब्लड में भी कैल्शियम है, कैल्शियम मिल जाती है अधिक मात्रा में हो गया, तो आप जो टमाटर और पालक खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, तब जो है ब्लड में कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड दोनों मिलते हैं, तब जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है। पथरी बहुत ज्यादा दर्द करता है, इतना ज्यादा दर्द करता है कि जिसको पथरी हुआ उसे पूछेगा वो आपको बताएगा कि होता क्या है। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है। फिर आगे हम बात करते हैं कि सेल जो है हमारे लीवर में जो है 2 प्रकार का होता है। हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक सेल होता है जो कि बैक्टीरिया है ना, इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको भक्षण करने का काम करता है ना, उसको मारने का काम करता है। और दूसरा होता है कुपर सेल।
तो कुफर जो सेल होता है, इस शराब अगर कोई आदमी पिएगा तो उसको निष्क्रिय कर देता है ना, जहर पिएगा तो उसको जो है मतलब अति कर लेता है। लेकिन ज्यादा लोग अगर जहर ले लिए या ज्यादा अगर दारू पीने लगे तो धीरे धीरे जो है कुफर सेल डैमेज हो जाएगा, उसके साथ में लीवर भी डैमेज हो जाएगा। और लीवर मान लीजिए कि आपको प्रोटीन निर्माण करता है, जो स्टोर करता है, और नहीं रहेगा। कहा जाता है कि लीवर जब खराब हो जाता है तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा जो है ना C6H12 वो जो है ये बढ़ जाती है, ये जो है बढ़ जाती है। तो देखिए कितना काम करता है। अगर कोई इंसान अगर जहर अगर पी करके मर गया है ना, या शराब पी करके मर गया है, तो डॉक्टर जो है उसका लीवर जो है कुफर सेल को चेक करता है कि कुफर सेल तो कहीं डेड नहीं हुआ है। अगर कुफर सेल अगर डेड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है जहर दे करके मारा गया है या तो शराब पी करके मरा है। दोस्तों एक समरी के तौर पर इसको एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। लीवर को हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, उर्दू में इसे जिगर कहा जाता है। इसका अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी होता है। टू स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी, और इसका डॉक्टर जो है हेपेटोलॉजिस्ट कहलाता है। विश्व जो है यकृत दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कलर की बात करें तो रेडिश यानी ब्राउन होता है ना। सेल की बात करें तो हेपेटिक सेल और कुपर सेल होता है। शराब या जहर पी करके आदमी मरता है तो ये कुपर सेल जो है डैमेज होता है, और डॉक्टर पोस्टमार्टम में जो है इसी को चेक करता है। वेट की बात करें तो 1.5 kg है ना। लोकेशन की बात करें तो राइट पार्ट ऑफ स्टोमक यानी पेट के जो है राइट भाग में जो है यहाँ पर जो है आपका लीवर होता है, यानी डायफ्राम के नीचे जहाँ पे किडनी लंग्स वगैरह होते हैं। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन यानी कि शरीर के आंतरिक सबसे बड़ी अगर अंग की बात करें तो लीवर होता है। अब यह जो है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, लेकिन शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग की बात करें तो स्किन यानी कि त्वचा होती है। ठीक है। हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है कि अगर किसी का अगर लीवर डैमेज होता है उसको ठीक करने की, स्वतः ठीक करने की जो है कैपेसिटी होती है। चूहा पर जो है रिसर्च किया गया था ना, 70% जो उसको काट कर अलग कर दिया गया था, 30% केवल बचा हुआ था लीवर उसका। अब कुछ ही दिन बाद 12 और 15 दिन के बाद जो है 100% बनाने की क्षमता होती है। ठीक है। यह फंक्शन इसका 300 से भी ज्यादा है। पहला इसका जो है पिगमेंट यानी रंग प्रदान करता है ना, बिलिरुबिन नाम का जो है पिगमेंट निकलता है जो येलो करता है, मल का रंग को पीला करता है, लैक्टिन का रंग को। अगर ज्यादा निकलने लगे तो जॉन्डिस नाम का बीमारी हो जाती है, जिसमें इंसान की मृत्यु हो सकती है। दूसरा जो है बिलिवर्डिन होता है जो रंग जो है ग्रीन यानी हरा कलर का प्रदान करती है, इसलिए पित्त का रंग जो है हरा होता है। पीएच इसका जो है 8 होता है, क्षारीय होता है। यह मतलब कि एंजाइम ना होकर भी भोजन का पाचन करता है इमल्सिफिकेशन अभिक्रिया द्वारा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं एंजाइम है, ये आयन है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये आयन है। देखिए जिसका ये फॉर्मूला है। ठीक है। एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि एंजाइम ना होकर भी भोजन का पाचन करता है, ये जो है आपका बाइल जूस हो जाता है। आई होप क्लियर है। बाइल जूस क्लियर है, स्टोर करने का काम करता है, निर्माण जो है लीवर करता है। स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं C6H12O6 के रूप में बदलता है, तब हमारे बॉडी यानी ब्लड वगैरह में मिलता है, तब जाकर के हमको ताकत मिलता है। लेकिन अगर ज्यादा खा लेते हैं तो लीवर कहता है कि ये ज्यादा हो गया, तो हम इसको रख लेते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ना कार्बोहाइड्रेट को यानी कि इसको स्टोर कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं आप, खाता नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, सुतल रहेंगे, तो फैट का रूप ले लेगा। और फैट के बाद जो आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा यानी कि चर्बी ज्यादा हो जाएगी, तो यही जो है आपको हार्ट अटैक दिलवा देगा, क्योंकि हार्ट का जो है ये धड़कने उड़कने नहीं देगा, है ना। और ये विटामिन को भी जो स्टोर करता है, कीड़ा नाम से कर सकते हैं, जो पेट में सोल्यूबल होता है। आई होप क्लियर है। अब देखेंगे प्रोटीन को भी निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो है ब्लड क्लोटिंग करता है, ब्लड को जमाने का काम करता है। और दूसरा जो होता है हेपरिन जो होता है ब्लड को जमने नहीं देता है, ये भी बढ़िया काम करता है। यह जो है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि यह जो है सफाई करने का काम करता है, जहरीली चीजों को। आरबीसी को जो है ब्रेक डाउन करता है, अमोनिया यूरिया में बदलता है ना। और इसमें जो मिनरल्स होते हैं कॉपर, मिनरल जो होते हैं कॉपर, आयरन और जो है पोटेशियम जो है ये होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे कि हमारा जो ब्लड निर्माण होता है हड्डी के जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में हम लोग का निर्माण होता है। लेकिन जो बच्चा होता है जो पेट में ही रहता है, इसको हम भ्रूण बोलते हैं, इम्ब्राइन बोलते हैं। तो लीवर के मिसोडर्म में जो है वह जो है ब्लड जो है वहां पे बनता है। ठीक है। गाल ब्लाडर जो होता है पित्ताशय, ये सिर्फ जो है स्टोर करता है पित्त को, लेकिन निर्माण जो है लीवर करता है। पथरी हो जाने के बाद इसको काट के निकाल दिया जाता है। जो स्टोन पथरी होता है, ये पथरी ये सब नहीं होता है, ये दूसरा पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। जब ब्लड में कैल्शियम होता है, आप ऑक्जेलिक एसिड आप खाते हैं, टमाटर पालक खाते हैं, तो दोनों रिएक्शन करके जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है CaC2O4 होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास जो है शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।